250 से 650 नंबर तक सुनने में बहुत टफ लग रहा है ना कि कैसे होगा, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने का तरीका ठीक हो तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वो आप अपने हार्ड वर्क से उस चीज़ को पॉसिबल बना सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज लकी बंसल, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। नीट को आने में 8 महीने अभी बाकी है। अगले साल मई 2024 में नीट होने वाला है, तो उस हिसाब से लगभग आपके पास 8 महीने बाकी अभी हैं। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं की है, अभी भी आपका शेड्यूल पूरा ट्रैक पर नहीं आया है, तो आपके पास अभी भी मौका है अच्छा परफॉर्म करने का। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, एम्स कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको ये 8 महीने अब लगकर अच्छे से मेहनत करनी होगी। आप लोगों का पहला मोटिव होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना थॉरोली, मतलब हर एक चैप्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस देके उतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना। उसके बाद 2 महीने आपको लगकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो आपने इतने 6-7 महीने में पढ़ने वाले हो, उस एक चीज को आपको हर एक तरीके से प्रैक्टिस करना है पढ़ाई करके। सबसे पहली चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से पढ़े। देखो, अगर आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट है ना, तो पहले 5-6 महीने सारा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि कोई चीज रिवाइज करने के लिए हमें पहले उस चीज को एक बार थोरोली अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद ही हम उस चीज को बहुत फास्ट वे में रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि फरवरी मिड तक या फरवरी लास्ट तक आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर ले। ठीक है, आप लोग कोचिंग क्लासेस जाते होंगे, मैं भी जाती थी मेरे टाइम में कोचिंग क्लासेस। उसके बाद आके सब लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। देखो, आप लोग कितनी कोचिंग क्लासेस में जाके पढ़ाई कर लो, कितनी क्लासेस अटेंड कर लो, लेकिन सेल्फ स्टडी से जो कॉन्फिडेंस आता है वो किसी चीज से नहीं आ सकता है। तो इसलिए आपको आपका सेल्फ स्टडी के लिए 7 से 8 घंटे रोज देना बहुत जरूरी होता है। मैं जब कोचिंग जाती थी उसके बाद भी मैं आके 10 घंटे ऑलमोस्ट पढ़ाई कर लेती थी यार। तो अभी तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आपके अंदर ये जज्बा, ये मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करके हमें अच्छी रैंक लेनी चाहिए। अगर आप लोग फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो 2 महीने रिवीजन के लिए बहुत होते हैं। 2 महीने में आप लोग पूरे सिलेबस को पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। कई जगह ऐसा होगा कि बहुत स्टूडेंट्स कोचिंग के हिसाब से चल रहे होंगे और क्या पता उनकी कोचिंग में सिलेबस मार्च के एंड तक कंप्लीट हो। तो आप लोग एक बार खुद की साइड से भी करना कोशिश कि आप लोग फरवरी तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। ये कोशिश करना किसी भी टॉपिक को आप रोज कम से कम 2 से 3 बार उसे रिवाइज कर सको। आपने अगर कोई टॉपिक लास्ट वीक पढ़ा है तो कोशिश करो कि उसका रिवीजन आप लोग हर हफ्ते करते रहो, ताकि आप लोग उस टॉपिक को भूल ना जाओ। और पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ उसकी एनसीईआरटी देख ली और नोट्स देख लिए, बस नहीं। आपको पूरे चैप्टर की पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद खुद के नोट्स पढ़ने हैं, आपके पास जितनी भी उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस है उन सबको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के 10 से 12 साल के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए इस चीज को अवॉइड नहीं करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसके अलावा अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं अलग से, तो हर चैप्टर के कम से कम 400 से 500 एमसीक्यूज आपके सॉल्व किए होने चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री में 200 से 300 कम से कम हर एक चैप्टर के सॉल्व करने होने चाहिए। उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद ही आपकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने से, सिर्फ नोट्स रीड करने से या 2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ना स्पीड बढ़ेगी, ना एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग हर हफ्ते एग्जाम दो, नहीं, आप हर 10 दिन में या हर एक 15 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दो, जिससे आप लोग खुद को एनालाइज कर सको कि आपने जिस तरीके से पढ़ा उस हिसाब से आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। और कभी भी कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसको वही नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करना है कि किस तरीके से मिस्टेक हुई, आपसे मिस्टेक हुई क्यों इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, और उसका सही आंसर देख के किसी एक अलग कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है एक बार, सेकंड टाइम चांस है कि वो फिर से गलत हो जाए। तो इसलिए कभी भी कोई टेस्ट हो उससे पहले आपके जो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम गलत हुए हो उनको एक बार फिर से देखकर ठीक कर लेना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि आप डेली तीनों सब्जेक्ट को टाइम दो, तो आप ऑल्टरनेट डे के कर लो कि आज मैंने 2 सब्जेक्ट को टाइम दिया, कल मैंने किसी और सब्जेक्ट को टाइम दिया, उस हिसाब से कर लो। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि भागा दौड़ी के चक्कर में कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं करा। डेली कम से कम आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। 2 से 3 घंटे आपको एक चैप्टर को अच्छे से देना है, बाकी के 2 या 3 घंटे आपको प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए टाइम देना है। वैसे यार मुझे लगता है हम में से हर किसी न किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है, जिसे हकीकत में बदलने के लिए हम लोग सुबह शाम दिन रात जान लगाकर मेहनत करते हैं और अपनी हर मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। नए सफर हमें नई मंजिल की ओर बढ़ने की क्षमता देता है। फिजिक्स वाला बैचेस, जी हाँ, यकीन 4.0 बैच इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 3200 में अवेलेबल है। ये यकीन 3.0 बैच, यकीन 2.0 बैच एंड यकीन 1.0 बैच, ये चारों के चारों बैच आपको सिर्फ एक ही प्राइस में अवेलेबल है।
और इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 28 अगस्त से। नेक्स्ट बैच है लक्ष्य 3.0 बैच क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3500। साथ ही में आपको ऑफर में इसके साथ मिलेंगे लक्ष्य 2.0 बैच और लक्ष्य 1.0 बैच। इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट बैच है अर्जुना 3.0 बैच जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 11 में हम लोग आते हैं बहुत घबराते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो ये बैच आपकी उसमें मदद करेगा। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपीज है और हाँ, इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और इन सभी बैचेस में फिजिक्स वाला आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर, आपको बनाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में परफेक्ट। इसकी क्लासेस होंगी 6 डेज अ वीक और 3 लाइव लेक्चर्स पर डे। पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स भी आपको फिजिक्स वाला ऐप पे शेयर कर दिए जाएंगे और इसके अंदर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ इन क्विज फॉर्मेट में। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी शेड्यूल की गई है जिसके हिसाब से आप लोग अपने टेस्ट भी दे सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पॉकेट कोर्सेज, ये भी आपको 11th क्लास के लिए अवेलेबल किए जाएंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए आपको पॉकेट कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और ये सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 1 शॉर्ट वीडियो और साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चन विद 50 क्वेश्चन इन ईच सेट और साथ ही में टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूल, जिसके अंदर हर एक बैच के लिए आपको बुक्स दी गई हैं जो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो जल्द से जल्द ऐप परचेज कीजिए। साथ ही में आप लोग मेरा डिस्काउंट कूपन कोड LB150 यूज कर सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट 150 ऑफ भी दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द ऐप पर जाइए एंड परचेज कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में मैं इस वीडियो को नहीं रखूंगी। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितना टाइम देना है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में ये मत करना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी तक ही सीमित रहना। बहुत सारी ऐसी बुक्स भी आती हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती है। आपकी ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाओगे तो वहाँ फंसोगे। इससे अच्छा सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से चलो, क्योंकि मैंने भी बायोलॉजी में 2 या 3 बुक एनसीईआरटी बेस्ड की थी। तो ऐसा नहीं है बुक्स आपको नहीं मिलेंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो एक बार कोशिश करो इस तरीके से पढ़ाई करने की, आपको आपका रिजल्ट खुद को अपनी आंखों के सामने दिखने लगेगा कि हाँ, आपने अपना तरीका बदला, आपने अपना शेड्यूल चेंज किया, उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके रिजल्ट पर भी आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ हमेशा पढ़ाई करो कि जितना हो सके उस चैप्टर को उतने अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो। So thank you so much guys for watching this video and don't forget to like, share, subscribe my channel Shades of Ace.